पाचन संबंधी समस्याएं किसी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। कार्यों को कुशलता से पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं ये पाचन संबंधी क्रियाएं। पाचन संबंधी समस्याएं होने से किसी भी काम में प्रदर्शन खराब और बिना कारण तनाव होता रहता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि पेट का खराब होना शरीर की सभी बीमारियों का कारण बनता है। अब किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्या अगर हमेशा बनी रहती है तो जीवन में अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम ज्योतिष और पाचन समस्याओं में ग्रहों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे और मैं आपको कुछ ज्योतिषीय समाधान बताऊंगा जिससे आप अपनी समस्या को घर बैठे ठीक करने में मदद पा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए मैं लोगों की समस्याओं का निदान करता आ रहा हूँ। ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और राहु हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है तो राहु आंतों के कामकाज को नियंत्रित करता है, मतलब आंतड़ियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। लेकिन मुख्य रूप से बृहस्पति को पाचन तंत्र का स्वामी माना जाता है। किसी की जन्म कुंडली में पंचम, नवम और 11वें भाव का संबंध भी पाचन तंत्र से होता है। अब आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं और उन कारणों को हटाने का उपाय क्या है और हम कौन से उपाय करके अपने पाचन संबंधी क्रियाओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा हमारे शरीर में पानी और पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए माना जाता है। अब शुरू करते हैं यहाँ कि कब्ज यानी पेट का साफ नहीं रहना। यह समस्या अक्सर शनि या राहु के अशुभ प्रभावों के कारण होती है। जब ये ग्रह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं या युति में होते हैं या गोचर में एक साथ आते हैं घूमते हुए, तब ऐसे समय में वे कब्ज की समस्या पैदा करते हैं। अपच, खाना नहीं पचने को अक्सर सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति से जोड़ा जाता है। यदि इनमें से कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर या नीच का है या पाप ग्रह के साथ बैठा है तो यह अपच और खराब पचन का कारण बन जाता है। एसिडिटी आमतौर पर मंगल या सूर्य से जुड़ी होती है। जब ये ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एसिडिटी की समस्या होती है। कौन होता है? मंगल या सूर्य। ये ध्यान दीजिए क्योंकि इसका ही हमें उपाय करना होगा। जैसे पेट फूलना या गैस की बीमारी होना, ये समस्याएं आमतौर पर चंद्रमा से संबंधित होती हैं जो पानी और पोषक तत्वों के संतुलन को नियंत्रित करता है। कमजोर चंद्रमा या नीच का चंद्रमा या पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ कुंडली में चंद्रमा सूजन और गैस की समस्याओं को बनाता है। ग्रहों में जो पाचन संबंधी शिकायतें होती हैं तो कभी कभी आंतड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं क्योंकि पचता नहीं भोजन तो वहाँ सड़ने लगता है और सड़ने लगता है तो शरीर के अंग अंदर फटने लगते हैं और उसके कारण भी अपच की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें पता चलता है। यदि मंगल और राहु पंचम भाव में सिंह राशि में मौजूद हों तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। मंगल कन्या या मिथुन राशि में हो, क्षीण हो, कमजोर हो और बलि चंद्रमा से देखा जा रहा हो तो भी स्थिति ऐसी होती है। यदि मिथुन या कन्या राशि 6वें घर में हो और वहीं पर उस घर में मंगल भी हो एवं चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ पीड़ित हो, पाप ग्रह के साथ बैठ करके पाप ग्रह उस मंगल को देख रहा हो तो भी पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। ऐसे में ही कन्या या मिथुन राशि में मंगल होने से और चंद्रमा पाप ग्रह के साथ से जब देखता है तो आंतड़ी का रोग होता है जिससे शरीर फटने लगता है अंदर और उसमें जहर बन जाने का खतरा भी होता है। इस तरह से ये समस्याएं पैदा होती हैं जो जन्म कुंडली का विश्लेषण करके देखा जा सकता है। पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए जो ग्रह कारक बनते हैं उनके उपाय करना चाहिए व्यक्ति को।
अब आइए हम कुछ ज्योतिषी उपाय की बात करते हैं जो इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे समय में जो अपच का कारण है उसमें सूर्य को मजबूत करना चाहिए। रोज सुबह सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य को जल देना अत्यंत आवश्यक है और तांबे के लोटे में जल देना चाहिए। माणिक रत्न पहनना चाहिए या लालड़ी करके एक रत्न आता है वो भी पहन सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करके आप अपनी दिनचर्या को शुरू करें। माणिक रत्न के बारे में जो मैंने बताया, माणिक रत्न धारण करके अपने पाचन शक्ति को आप मजबूत बना सकते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद। इसी के साथ में 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जाना चाहिए पाचन संबंधी शिकायत को दूर करने के लिए, क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य का प्रतीक है। पेट की जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए राहु और शनि की सहायता लेनी चाहिए। ये ग्रह उसके कारक होते हैं। आप काले तिल का दान, राहु और शनि के मंत्रों का जाप करके इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। या गोमेद भी पहनना चाहिए। अगर किसी का पेट हमेशा खराब रहता है तो उसका कारक गोमेद मतलब राहु होता है, तो गोमेद रत्न पहनना चाहिए या नीलम रत्न धारण करके राहु और शनि को शांत कर सकते हैं। शनि या राहु की शांति भी करवानी चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जिससे सूजन और गैस की जो बात हमने की थी, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप भगवान शिव को दूध चढ़ाकर चांदी में चंद्र यंत्र बनवा करके उसमें मून स्टोन लगवाएं या मोती लगवा करके उसे आप धारण करें। किसी भी सोमवार के दिन विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे धारण करना चाहिए। इससे भी पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार करने के लिए आप भगवान विष्णु को पीली मिठाई चढ़ाएं। गुरु के मंत्र का जाप करें। पुखराज रत्न पहने, एलो सफायर जिसको कहते हैं, और रत्न अपने वजन का 10 यानी 70 किलो वजन है तो 7 कैरेट का पहनना चाहिए तथा इसी के साथ में 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इसी के साथ में समय समय पर संतुलित आहार और योग को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से भी पाचन में सुधार और ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को शांत करने में मदद मिलती है। किसी भी प्रकार के जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत परामर्श के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ किसी भी प्रकार की अपनी समस्या हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें भेज सकते हैं, ताकि आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकूं, आपकी परेशानियां दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।